नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। ये तो हर इंसान का एक फितरत है या जिम्मेदारी कहिए कि जो आदमी जो अपना पास्ट अनुभव लेके आता है उससे और बेहतर करने की कोशिश करता है, और निश्चित रूप से उसका फायदा भी होता है। जो अनुभवी लोग होते हैं, जो पहले कोई अनुभव लेके आते हैं, उससे निश्चित रूप से उस अनुभव का प्रयोग करके उसमें बेहतरी के लिए काम करते हैं, और हम लोग भी निश्चित तौर पर इस बारे में काम करते हैं। जैसे मैंने कहा, प्राथमिकता मेरी 3 चीज़ों पे है। एक तो पैसेंजर को फैसिलिटेशन के ऊपर है कि हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं जो है पैसेंजर्स को दे पाएँ। दूसरी प्राथमिकता है सिक्योरिटी की, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव एयरपोर्ट है, तो हम उसके सिक्योरिटी के ऊपर भी काफ़ी काम करेंगे। तीसरा सेफ्टी पे, तो पैसेंजर फैसिलिटेशन, एयरपोर्ट सेफ्टी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ये 3 मुख्य रूप से मुद्दे होंगे और जिस पे हम लोग फोकस करेंगे, और इसी के इर्द-गिर्द जो है सारी सुविधाएं। तो ये तो मेरा एक ब्रीफिंग थी आप लोगों के लिए। बाकी किसकी? हम लोग डिस्कशन कर सकते जल हैं। प्याऊ की। हाँ। सर क्या क्या करना चाहिए? एयरक्राफ्ट सेफ्टी कहते हैं, पैसेंजर सेफ्टी कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हाँ। होती हैं। तीसरा है पैसेंजर सिक्योरिटी। तो ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जिस पे हम काम हाँ। करेंगे। इसी के आसपास ही बाकी सारी चीजें भी आ जाती हैं। अच्छा, टर्मिनल के बाहर आप कह रहे हैं कि जो छोड़ने आते हैं उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से उस पर हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक पानी की व्यवस्था जो भी लोग छोड़ने आते हैं उनकी जरूर की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री है तो पूरे देश से दुनिया भर से लोग आते हैं, कहीं ना कहीं भारत की इमेज जो है जी। हमारे देश की इमेज कहीं ना कहीं वजह से मिलती है। तो एक अच्छे दिल में एक अच्छी इमेज जी। नहीं, ये इस मुद्दे पे मैंने ऑलरेडी चर्चा की है, क्योंकि मैं आने से पहले भी मैंने ट्विटर हैंडल पे अपने और आप लोगों के माध्यम से मैंने देखा था कि इस मुद्दे पे आप लोगों ने काफ़ी कवर भी किया था, और इसलिए मैं आते ही उस मुद्दे पे मैंने चर्चा की थी। और उसमें मुझे बताया गया है कि क्योंकि बरसात का समय था, उस टाइम वो रिपेयर वर्क नहीं कर पाए थे, तो वो वेट कर रहे थे कि ये बरसात निकल जाए तो उसके बाद वो रिपेयर वर्क करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी वो प्राथमिकता में शामिल होगा, और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि वो अगली बार रिपीट ना हो और आप लोगों को ऐसा मुद्दा उन पे बना। भी काम करेंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, रिव्यू करने का जी। मौका नहीं मिला है कि यहाँ पे भी क्या क्या चीजें जैसे आपने कांगड़ा में बहुत सारी जो ये की है, उसमें कितनी चीज़ों को आप चाहेंगे यहाँ के? देखिए, उस मुद्दे को चूंकि अब ऐसे जो मूवमेंट है पहले भी हैंडल एयरपोर्ट पे किए हुए हैं, तो उसका अनुभव का निश्चित रूप से फायदा होगा। और उसमें ऐसी कोई, जैसे पहले भी हमने स्मूथ ऑपरेशन किया हुआ है, तो जहाँ तक जानकारी मिली है आपको से पता चला है, और बहुत सारे डिग्निटरीज और भी आएंगे, तो उस हिसाब से हम लोग अपनी प्रिपरेशंस करते हैं, और हमेशा ही एयरपोर्ट प्रशासन ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार होता है। हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है, और अगर नंबर ऑफ फ्लाइट मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो निश्चित तौर पर आसपास के एयरपोर्ट पे भी उनकी पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कोई चिंता का विषय है। ये निश्चित रूप से एयरपोर्ट प्रशासन इसके लिए तैयार है। काम किया जाता है, तो एक बैलेंस बना के रखना, जो क्यों लगती जी। है पैसेंजर्स की वो ना लगे। नहीं, वो समन्वय बन सके, इसीलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पहली बात है एफिशिएंसी है हमारे स्टाफ की, वो बढ़ाई जाए। यात्रियों के साथ जो हमारे स्टाफ की बातचीत है किस तरीके के, तो ऑन द चैनल बात करेंगे कि इसमें रिकॉर्डेड में तो बात नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके की। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से ही हो रही होंगी, बट उसमें यही कोशिश की जाएगी कि और बेहतर हो। सर 4 दिन हो गया आपको, अभी तक आपको कुछ ऐसा लगा किस चीज़ की कमी है यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो आप उसको 10 से 10 शुरू करना चाहेंगे? जी सर।